पॉइंट है कि संधारित्र का जो समांतर क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक होता है, आज हम लोग को वही ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम में देखिए क्या होता है कि आप चित्र देख सकते हैं, समांतर क्रम में जो प्लस वाला एक तरफ जुड़ा हुआ रहता है और ऋणावेश एक साथ जुड़ा रहता है, यानी धनावेश एक साथ और ऋणावेश एक साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लस वाला एक तरफ साथ में जुड़ा हुआ है और ऋणावेश एक साथ में जुड़ा हुआ है। तो संधारित्र में क्या होता है कि एक भाग जो है वो धरती से जुड़ा रहता है, तो हमने तीनों भाग को जोड़कर धरती से जोड़ दिया है, पृथ्वी से। तो इस तरह से जो देखिए, अब समांतर क्रम में पॉइंट जो याद रखने वाले है कि समांतर क्रम में जो है आवेश का बंटवारा होता है। देखिए, समांतर क्रम में आवेश का बंटवारा होता है और जो विभव समान रहता है, और ठीक इसको उल्टा श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है और विभव बढ़ जाता है। तो यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कोई आपको एक पॉइंट याद है, या तो श्रेणी क्रम को याद रख लीजिए या समांतर क्रम को याद रख लीजिए। कोई एक याद रहेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। इसलिए जैसे हमने श्रेणी क्रम का इससे पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि विभव बढ़ जा रहा है और आवेश समान है। ठीक उसके उल्टा समांतर क्रम में हो जाएगा कि यहाँ आवेश बढ़ जाएगा और विभव समान रहेगा। तो बस ये ट्रिक से आप जो एक पॉइंट याद रखेंगे तो डबल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, चूंकि होता क्या है सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय वी। सी बराबर होता है क्यू बाय वी। तो ये तो C बराबर मान लेते हैं कि ये जो C है ये कुल धारिता यानी समतुल्य धारिता, समतुल्य यानी सब के बराबर यानी कुल, पूरा का पूरा। तो कुल धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाय V। C बराबर Q बाय V, इसीलिए जो Q बराबर हो जाएगा CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो अगर हमें जो है, यदि हमें जो है Q1 बराबर क्या, Q1 निकालना है तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V। मान लेते हैं पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की धारिता C3 है। तो इस तरह से Q2 बराबर हमको मिलेगा C2V और Q3 बराबर हमको मिलेगा C3V। अब जो है कुल आवेश का मान अगर निकालना है तो आवेश की योज्यता अपने आवेश के गुण में पड़ा होगा, यानी किसी वस्तु का अगर कुल आवेश निकालना है तो सारे आवेशों को जोड़ दीजिए तो कुल आवेश निकल जाएगा। यानी कुल आवेश अगर मान ले Q है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q का मान हमें पता है क्या, CV। Q का मान है CV, Q1 का मान क्या है C1V, Q2 हो जाएगा C2V, Q3 क्या हो जाएगा C3V। इस तरह से CV। अब V देखिए कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है तो V हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए V कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और इस तरह से यही जो व्यंजक हमें निकालना था, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की समतुल्य धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया सॉल्यूशन। और भाषा लिखने की बात रही तो भाषा आप लिख रहे, माना कि हमने Q1 Q2 और Q3 आवेश का जो है तीन संधारित्र लिया और तीनों की धारिता C1 C2 और C3 और तीनों पर समान विभव V है, तो हमें जो है समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस तरह से आप भाषा लिख सकते हैं। तो भाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप भाषा रटते हैं तो आप फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहिए आपको।